भुगतान हम देंगे, और उससे ज्यादा अगर भुगतान लेना है तब फील्ड से कैश लेके आओ और भुगतान करा के ले जाओ। इसी चक्कर में बहुत सारा एजेंट छोड़ दिया जी। पहले अम्मीलाल जी और कन्हैया जी, आप तो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आइए जरा से जवाब दीजिए। अगर उनको एक मिनट सिंह साहब, पाल साहब ये कह रहे थे कि 80% को तो मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया किसी एक मोहन जी का इन्वेस्ट कराया, अब 1 लाख रुपया का मान लीजिए कि मेच्योरिटी हो गया 1 साल के बाद 2 लाख रुपया। अब 2 लाख रुपया मान लीजिए मोहन जी को आपको देना है, तो मैनेजमेंट आपको ये कहती थी कि 2 लाख का 1,60,000 रुपया जो है वो री इन्वेस्ट करा दो। जी, री इन्वेस्ट करो, उनको बरगलाओ, उनको समझाओ कि आपका देखिए 1 लाख रुपया का 2 लाख मिल गया, चाहे तो आप ले सकते हैं, मैं अभी देने के लिए तैयार हूं। आप लोग ऐसे बोलते होंगे कि ले लीजिए चेक, है ना, 2 लाख रुपए ले लीजिए, लेकिन अब आपने वो सामने वाले को लोभ दे दिया। एक मिनट, सामने वाले को लोभ दिया, सामने वाले को लोभ हो गया कि साहब 1 लाख का 2 लाख रुपया हो गया है, और ये कह रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा 2 लाख रुपए लेकर के, ऐसा करते हैं 60,000 आप ले लीजिए, 1 लाख आपने जमा किया था ना, 60,000 आप ले लीजिए, 40,000 ना आप दीजिएगा अगर आप मूलधन के हिसाब से जोड़ रहे हैं, और अभी आपका 1,60,000 रुपया हम री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो सामने वाले को लगता होगा मोहन जी को कि बहुत बढ़िया यार, 60,000 रुपया मिल ही रहा है, 40,000 रुपया जा रहा है, लेकिन हमारा जा तो रहा है 1,60,000 रुपया, और मन में उनको चल रहा है कि हमने 1 ही लाख रुपया दिया था, उसका 60,000 हमको आ ही गया है, तो 40,000 हमारा फंस रहा है मूलधन में। तो उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि 1,60,000 रुपया री इन्वेस्ट करा दिया, और 40,000 रुपया का जो देना था, वो 40,000 रुपया, वो उसके लिए भी आपको दबाव दिया जाता था कि अब 40,000 रुपया भी जो देना है वो मैं नहीं दूंगा, आप लेके आ जाइए 80,000 रुपया किसी और दूसरे क्लाइंट का, और फिर 80,000 में से 40,000 इसको दे देंगे, और वो 80,000 रुपया 40,000 रुपया यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। ये कर रहे थे कौन? ये पॉल, क्या नाम था इनका, पॉल साहब का? एनके पाल टेरिटरी मैनेजर हुआ करते थे। हाँ, वो टेरिटरी मैनेजर होंगे, वो अपने एनके पाल साहब बहुत घूम रहे होंगे। तो अभी एनके पाल साहब के ऊपर भी छापेमारी हुई है, हमें जो जानकारी सुनने में तो आया है, एनके पाल के ऊपर भी छापेमारी हुआ है, और एनके पाल भी हेडक्वार्टर लखनऊ में ही अभी स्थित है, साइट से है, और लिखित तौर पर उन लोगों ने लगा दिया है कि हमको इस सोसाइटी से कोई मतलब नहीं है। आपके सुने हैं, मैं देखा नहीं हूं। और अभी जो है ये पर जी सर, अभी तो चल रहा है दोनों पाल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आरसी पाल एनके पाल के रिलेटिव नहीं है, वो एनके पाल अलग है। मेरा चेहरा देखते ही अगर मैनेजर चाहे जोनल मैनेजर बात करता था वीडियो कॉल, और मेरा चेहरा देखते ही इनके पाल उस समय भी चुप हो जाते थे। जब मुजफ्फरपुर बिहार में आए थे तो वो कहते थे कि मैच हो रहा है, 80-20 का मैच हो रहा है, जल्दी जितना होगा निपटा लो, हमको 20% आप दीजिएगा। तो है अपने चैलेंज, तो हमको एक बार चैलेंज किया कि जो तुम्हारा लायबिलिटी कितना है, तो हम ऊपर में थे, कुर्सी मेरा सबसे ऊपर था, हम के पाल साहब आपको औकात नहीं है जो मेरा लायबिलिटी इस जन्म में दूर कर दीजिएगा। मेरा लायबिलिटी है 6.5 करोड़ मूलधन है। तो उसके बाद फिर जाके सॉरी बोल के निकल गया। आया था यहाँ बिजनेस कराने, तो हम तो देखे जो नहीं, ये तो ठग रहा है, हम लोगों को बराबर ठग रहा है। हम लोगों को बोलता था जूम मीटिंग में, रांची जोन नंबर 1 पे है, 5 लाख करोड़ का बिजनेस किया। मुजफ्फरपुर अभी 100 करोड़ भी नहीं पूरा हुआ, आप लोग दम खम लगाइए। तो हम उस समय भी चैलेंज करते थे कि कहां से करें, खाली ले अक्षर है, दे अक्षर है नहीं। हम लोगों ने किसी जमाकर्ता को 2010 में रियल एस्टेट और हाउसिंग में 16,000 जमा किए, हाउसिंग में जो 15 साल के बाद 6.5 गुना देंगे। 2012 में ही कहा गया कि नहीं हाउसिंग का कुछ गड़बड़ी चल रहा है, इसको री इन्वेस्ट करो क्यूसॉप में। तो क्यूसॉप में उस समय एडवाइस जारी हुआ 22,500 का, 22,400, और उसको जब हम लोगों ने कहा कि चलिए कस्टमर को समझा बुझा के ला कि आपका 6 साल में 2.25 गुना हो जाएगा, 22,000 के 2.25 गुना,
44-50 हो जाएगा, लेकिन आपने तो 16,000 ही लगाया, लेकिन 8 साल में 3 गुना से ज्यादा दे रहे हैं। अब अवधेश जी कह रहे हैं कि गणेश जी तो अवसरवादी लोग हैं, अब कितना, अब नहीं अवधेश जी ऐसा आरोप मत लगाइए। उसके बाद क्या कहते हैं, तो हुआ कि 2018 में मैच्योरिटी पूरा, तो फिर मैंने सर आदमी है, इस तरह से गणेश जी पर आप आरोप लगा रहे हैं। उनकी पत्नी बीमार है और डायलिसिस पर है, ये खुद बीमार हैं, लाखों रुपए की आरोप जो गणेश जी पर लगा रहा है, उसके साथ मैं तो भगवान से नहीं मनाऊं जो गणेश जी के जैसा दशा हो जाएगा। क्योंकि हम भी देखिए पैरालिसिस का अटैक है, जब हम बोलते हैं तो मेरा भी चेहरा घिस जाता है, लेकिन मैं जानता हूं जो मैं जैसे मजबूर हूं उसी तरह गणेश चौधरी जी भी मजबूर है, और उस पर लांछन नहीं लगाओ। अगर दम है तो सहारा मैनेजमेंट से लड़ो और सरकार से भी लड़ो। मैं सबको खुले मन से चैलेंज देता हूं, सहारा और सरकार दोनों मिला हुआ है। नहीं तो पोर्टल का बहाना बना के आंदोलन को कम किया गया, जो पब्लिक रोड पर नहीं आए। तो आप लोग ने देखा जो 2010 से हम लोग बराबर कन्वर्जन करते करते 2018 में संजय पाठक जी Q-Shop का भुगतान का समय आया, अरे इसमें लफड़ा चल रहा है, इसको जल्दी से कम 3 साल के स्कीम में कन्वर्ट करो। तो उस समय भी हम लोगों ने 2021 के लिए उसको पार्टी को मना लिया कि चलिए आपको 3 साल में 1 लाख रुपया हो जाएगा। उसके बाद मैं अवधेश जी को जवाब देना चाहता हूं कि अवसरवादी कौन नहीं है, ये आप बताइए। क्या सहारा मैनेजमेंट आज अवसरवादी नहीं है? सहारा का मैनेजमेंट आज अवसरवादी नहीं है क्या? तो क्यों नहीं आता सामने पेश करने के लिए? और पाठक सर, मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपने अभी कहा कि सहारा स्टार का पेमेंट चेक के माध्यम से लिया जा रहा है और सहारा इंडिया के खाते में जमा हो रहा है। ये खेल आज से नहीं हो रहा है सर, ये खेल पिछले कई सालों से हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी सत्य बात है, क्योंकि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव का खाता जब सीज हुआ था तो उसके बाद में सहारा इंडिया का खाता ही संचालित किया गया था। क्या ये नियामकों को पता नहीं है? सब जानते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। आज मैं तो ये कहता हूं, जो हो गया तो हो गया, चलो उसको भूल जाते हैं। आप भी भूल जाओ, हम भी भूल जाए, और नई सुबह, नया सवेरा और नया दिन आज से शुरुआत करते हैं। आपके पास अगर फंड की कमी है तो कोई बात नहीं, पोर्टल से भुगतान हो रहा है, चाहे वो आंशिक ही क्यों ना हो, लेकिन जितनी भी विसंगतियां है इसमें, उसको दूर कर दीजिएगा सर। कम से कम परेशानी तो नहीं होगी। जो भी विसंगतियां पोर्टल पे आ रही है उसको दूर करने का प्रयास कर दीजिए सर। हाँ, अनीता कुमारी लिख रही, हमारा 3 साल बोलकर 6 साल का करवा दिया गया है सर। फोन उठाता है, पार्टी लोग से बात करता है, पता चला है कि वो कन्हई भाई का इस मंच पर स्वागत है। कन्हई भाई का स्वागत करूंगा मैं। हाँ, स्वागत है जी कन्हैया जी, बहुत स्वागत है। आरसी पाल साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए, उसके बाद कन्हैया जी से बात करेंगे। विनम्र